कहा जाता है कि महान समुद्री खोजी मैगेलन एक रहस्यमयी समुद्र में लगभग 50 अरब डॉलर का सोना खो बैठा था। लेकिन यह अनमोल खजाना आखिर कहाँ है, यह बात पिछले 500 सालों से किसी को नहीं पता। आइए हम भी हॉलैंड के साथ इस खजाने की रोमांचक खोज यात्रा पर निकलते हैं। करीब 15 साल पहले एक गहरी रात में दो लड़के चुपके से एक म्यूजियम में घुसते हैं। उनका निशाना था मैगेलन के समय की एक पुरानी दुनिया का नक्शा। दोनों भाई खुद को 16वीं सदी के मशहूर अंग्रेज नाविक और खोजी ड्रेक का वंशज बताते हैं। उन्हें यकीन था कि इस नक्शे में मैगेलन के खजाने का राज छुपा हुआ है। लेकिन जैसे ही वे नक्शा चुराने वाले थे, रात के गार्ड ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। बचपन में ही माता पिता खो देने की वजह से दोनों को वापस अनाथालय भेज दिया गया। यह पहली बार नहीं था जब सैम ने ऐसा किया था। पुलिस उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन सैम इसके लिए तैयार नहीं था। इसलिए वह मौका मिलते ही खिड़की से भागने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने अपनी अंगूठी अपने छोटे भाई नेथन को दे दी और वादा किया कि वे दोनों फिर मिलेंगे। सैम ने एक कागज और एक लाइटर भी छोड़ दिया। जब उस कागज को गर्म किया गया तो उसमें छुपे हुए कुछ शब्द सामने आए। यह मत भूलना कि तुम्हारी रगों में ड्रेक परिवार का खून बहता है। हमेशा तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हारा भाई। समय तेजी से बीतता है। देखते ही देखते नेथन बड़ा हो जाता है और एक बार में काम करने लगता है। अपने स्मार्ट लुक और बेहतरीन ड्रिंक बनाने की कला से वह हमेशा ग्राहकों, खासकर लड़कियों का दिल जीत लेता है। लेकिन उसकी एक पुरानी आदत अब भी नहीं बदली। जब वह किसी लड़की को सिगरेट जलाने में मदद करता है, उसी दौरान चुपके से उसका हीरे का ब्रेसलेट चुरा लेता है। उसे यह नहीं पता था कि उसका यह छोटा सा खेल एक बूढ़ा आदमी ध्यान से देख रहा है। उस आदमी का नाम विक्टर था। वह सीधे उसके पास आया और साफ शब्दों में कहा कि वह चाहता है कि नेथन उसकी टीम में शामिल हो जाए और एक बड़ा काम करे। नेथन उसे जानता तक नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन जैसे ही वह आदमी चला गया, नेथन ने अपनी जेब देखी। जहां ब्रेसलेट होना चाहिए था, वहां अब एक विजिटिंग कार्ड था। तभी उसे समझ आया कि सामने वाला भी उससे कम चालाक नहीं है। नेथन ने बदला लेने का फैसला किया। उसने बड़ी आसानी से विक्टर के अपार्टमेंट की चाबी चुरा ली और उसके घर पहुंच गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी नजर उसी पुराने म्यूजियम वाले नक्शे पर पड़ी। असल में विक्टर को पहले से ही अंदाजा था कि नेथन जरूर आएगा, इसलिए उसने पहले से ही सब तैयारी कर रखी थी। यहां तक कि ड्रिंक भी तैयार था। विक्टर एक पेशेवर खजाना खोजने वाला था और मैगेलन के खजाने पर उसने गहराई से रिसर्च की थी। उसने पता लगाया कि यह खजाना सच में मौजूद है और इसकी कीमत करीब 50 अरब डॉलर है। वह सैम का दोस्त भी था, लेकिन एक मिशन के दौरान सैम अचानक गायब हो गया और फिर कभी उसका कोई पता नहीं चला। विक्टर चाहता था कि नेथन उसके साथ मिलकर इस खजाने की खोज करे। हो सकता है इस सफर में उसे अपने भाई से भी मुलाकात हो जाए। अनाथालय में अलग होने के बाद दोनों भाई कभी नहीं मिले थे, लेकिन सैम जहां भी जाता वहां से नेथन को पोस्ट कार्ड जरूर भेजता था। आखिरकार नेथन अपने भाई की दी हुई अंगूठी पहनकर विक्टर के साथ इस रोमांचक सफर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। खजाने तक पहुंचने के लिए एक गुप्त कमरे को खोलना जरूरी था और उसके लिए दो खास क्रॉस की चाबियां चाहिए थीं। विक्टर के पास एक चाबी पहले से थी, जबकि दूसरी चाबी एक नीलामी में बिकने वाली थी। इसलिए उसने प्लान बनाया कि नीलामी वाले दिन ही चोरी की जाएगी। इस काम में नेथन का काम था वहां मौजूद कर्मचारियों का ध्यान भटकाना, ताकि विक्टर उस अफरा तफरी में चाबी चुरा सके। अगले कुछ दिनों में नेथन ने इस मिशन की पूरी तैयारी की और साथ ही विक्टर के बारे में भी हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल कर ली। पहले विक्टर एक नौसेना अधिकारी था, लेकिन बाद में जब वह प्राचीन सामान की एक खेप ले जा रहा था तो उसने लालच में आकर गड़बड़ कर दी। आखिरकार उसे सेना से निकाल दिया गया। इसी वजह से नेथन उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। अब नीलामी का दिन आ गया और वहां मुकाबला भी कम नहीं था। मोंकाडा परिवार, जिसने लगभग 500 साल पहले मैगेलन की यात्रा को फंड किया था, खुद को इस खजाने का असली हकदार मानता था। वहीं एक खतरनाक महिला जो मोंकाडा के लिए काम करती थी, असल में विक्टर की एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसे नेथन की हरकतें कुछ संदिग्ध लगीं, इसीलिए उसने अपने लोगों को उस पर नजर रखने के लिए भेज दिया। योजना के मुताबिक नेथन ने सही जगह ढूंढ ली, लेकिन जैसे ही वह उसे नुकसान पहुंचाने वाला था, वह उन गुर्गों के हाथों पकड़ लिया गया। सामने वाला आदमी बहुत ताकतवर था। नेथन के लिए उसका मुकाबला करना आसान नहीं था। उधर अमीर लोगों से भरी नीलामी में विक्टर के पास एक पैसा भी नहीं था। फिर भी वह नाटक करते हुए बार बार बोली लगाकर समय खींच रहा था। जब नेथन को लगा कि काम बिगड़ गया है, तो वह तुरंत वहां से भागने लगा, लेकिन रास्ते में एक और ताकतवर आदमी सामने आ गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, तो उसने पूरी ताकत लगाकर दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। विक्टर ने मौका देखकर
तुरंत कर्मचारी का भेष बदल लिया, क्रॉस वाली चाबी उठाई और वहां से निकल गया और सारी परेशानी नेथन के ऊपर छोड़ दी। लेकिन विक्टर ज्यादा देर खुश नहीं रह सका। उसे उसी महिला ने पकड़ लिया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि उसी समय 3 गार्ड वहां आ गए, लेकिन वे भी उस महिला का मुकाबला नहीं कर पाए। भले ही प्लान पूरी तरह सही नहीं चला, लेकिन किसी तरह चाबी उनके हाथ लग ही गई। दोनों ने बिना देर किए उसी रात फ्लाइट पकड़ी और अगले ठिकाने बार्सिलोना के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उनकी मुलाकात एक लड़की क्लॉय से हुई। असल में दूसरी चाबी क्लॉय के पास ही थी। नेथन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह लड़की भी उतनी ही चालाक है। पता नहीं उसने कैसे, लेकिन उसने नेथन के बैग से चाबी चुरा ली। यह देखकर नेथन गुस्से से भर गया क्योंकि वह चाबी उसने पिछली रात जान जोखिम में डालकर हासिल की थी। वह क्लोई के पीछे पीछे दौड़ा और आखिरकार उसे रोक ही लिया। अब नेथन को एहसास हुआ कि इस टीम में तो किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं है, तो ऐसे में खजाना कैसे मिलेगा। वैसे भी क्लोई को यह तक नहीं पता था कि चाबी लेकर खजाना कहाँ ढूंढना है। जहाज के लॉग में एक पेड़ का निशान बना था, लेकिन वह कोई पक्का संकेत नहीं था। असली निशान तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो हमेशा रहे, जैसे कोई पवित्र धार्मिक चिन्ह। उधर मोकाडा परिवार के अंदर भी झगड़ा शुरू हो गया था। पिता का मानना था कि उनकी दौलत खून से सनी हुई है और पाप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें अपनी सारी संपत्ति दान कर देनी चाहिए। लेकिन बेटा मोकाडा इससे बिल्कुल खुश नहीं था। दोनों के बीच इस बात को लेकर जोरदार बहस हुई और हैरानी की बात यह थी कि बेटे ने पैसों के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दी। रात के सन्नाटे में तीनों चुपके से एक चर्च में घुस गए। नेथन को अपने भाई के भेजे पोस्टकार्ड से यकीन हो गया कि उसका भाई यहाँ पहले आ चुका है। विक्टर ने फर्श पर कुछ अजीब निशान देखे और थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिल गया। नेथन ने दीवार पर एक स्विच दबाया और मैरी की मूर्ति को घुमाया। तभी वेदी के नीचे 2 छिपे हुए कीहोल दिखाई दिए। अब सबसे बड़ा सवाल था, इसे किस दिशा में घुमाया जाए। विक्टर ने लॉग बुक देखी और कहा, पहले घड़ी की दिशा में घुमाकर देखते हैं। दोनों ने एक साथ क्रॉस घुमाया, लेकिन इससे तो लगभग विक्टर की जान ही चली जाती। फिर उन्होंने दिशा बदलकर उल्टी दिशा में घुमाया और इस बार सच में वेदी के पीछे छुपा हुआ एक गुप्त रास्ता खुल गया। लॉग बुक के इशारे के अनुसार तीनों ने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। नेथन और क्लोई उस गुप्त रास्ते में अंदर चले गए, जबकि विक्टर ऊपर ही रहकर उनकी लोकेशन ट्रैक करता रहा। हैरानी की बात यह थी कि वह खतरनाक महिला और उसके लोग भी वहां पहुंच चुके थे। नेथन और क्लोई अंधेरी सुरंग में आगे बढ़ते गए, लेकिन जब वे आखिर तक पहुंचे तो सामने एक बार निकला। 500 सालों में इतना बदलाव आ चुका था कि अब वह पुरानी जगह पूरी तरह बदल चुकी थी। उसी समय दुश्मन के लोग भी वहां आ पहुंचे। नेथन ने अपनी बारटेंडर वाली स्किल का इस्तेमाल किया और उन्हें उलझाकर समय खरीदने लगा। तभी क्लोई को दीवार पर एक छुपा हुआ मैकेनिज्म मिला जो अगले गुप्त कमरे का रास्ता खोल सकता था। जैसे ही क्रॉस घुमाया गया, एक और गुप्त रास्ता खुल गया। दोनों ने आखिरी समय पर दुश्मनों से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन असली खतरा तो अभी आगे उनका इंतजार कर रहा था। क्लोई ने जैसे ही चाबी से अगला दरवाजा खोला, एक अनोखा जाल सक्रिय हो गया। यह एक ऐसी परीक्षा थी जिसमें टीम के भरोसे की असली कसौटी थी। जब तक विक्टर ऊपर से एक खास स्विच नहीं दबाता, तब तक नीचे मौजूद दोनों की जान खतरे में थी। विक्टर ने मोबाइल की लोकेशन से उस स्विच को ढूंढ लिया। समय बहुत कम था, इसलिए उसने कुर्सी उठाकर जोर जोर से तोड़ना शुरू किया, लेकिन तभी वह खतरनाक महिला बंदूक लेकर सामने आ गई। नीचे सुरंग में नेथन और क्लोई पानी में डूबने वाले थे और ऊपर जमीन पर चाबी के लिए लड़ाई छिड़ गई थी। काफी संघर्ष के बाद विक्टर ने पूरी ताकत लगाकर कांच तोड़ दिया और आखिरकार स्विच दबाने में कामयाब हो गया। किसी तरह नेथन और क्लोई की जान बच गई। आगे बढ़ते हुए दोनों एक पुराने रोमन स्टाइल के हॉल में पहुंचे। यहाँ का तंत्र पहले से अलग था। दरवाजा खोलने के लिए दोनों चाबियों को एक साथ लगाना जरूरी था। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक और गुप्त कमरा खुला जिसमें बड़े बड़े मिट्टी के घड़े रखे थे, लेकिन उनमें सोना नहीं था, बल्कि सिर्फ ढेर सारा नमक भरा हुआ था। यह देखकर नेथन को काफी निराशा हुई, लेकिन तभी उसे नमक के बीच एक नई चीज मिली, एक नक्शा जिसमें मैगेलन के खजाने की असली लोकेशन दर्ज थी। लेकिन तभी क्लोई ने बंदूक निकालकर नेथन पर तान दी और उससे नक्शा देने को कहा। क्लोई कुछ कहने में झिझक रही थी, लेकिन उसने नेथन के भाई सैम के बारे में इशारा किया और कहा कि सच जानना है तो विक्टर से पूछो। होश में आने के बाद नेथन ने विक्टर से सच्चाई पूछी। विक्टर ने दुख के साथ बताया कि जब वे कप्तान की कब्र पर डायरी ढूंढ रहे थे, तभी उस महिला ने सैम को गोली मार दी थी और उसकी मौत हो गई। विक्टर ने यह भी कहा कि उसने नेथन को इसलिए साथ लिया क्योंकि उसे यकीन था कि सैम ने जरूर उसके लिए खजाने से जुड़ा कोई सुराग छोड़ा होगा। यह सच जानकर
नेथन बहुत निराश हो गया और उसने वहां से जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ क्लोई ने नक्शा मोकाड़ा को दे दिया। असल में वह उसी के लिए काम कर रही थी। अब समझ आया कि वे जहां भी जाते थे दुश्मन को पहले से ही सब पता चल जाता था। इतना सब होने के बाद भी नेथन ने तय किया कि वह अपने भाई की आखिरी इच्छा पूरी करेगा और उसके बाद विक्टर से अलग हो जाएगा। नक्शे के अनुसार अब उन्हें फिलीपींस के कियाम्बा जाना था। वे पहले सामान को हवाई रास्ते से गिराते हैं और फिर खजाने की खोज शुरू करने की तैयारी करते हैं। लेकिन मोकाड़ा यह नहीं जानता था कि वह खतरनाक महिला खुद ही बहुत चालाक है। सोने के लालच में उसने अपने ही मालिक को मार डाला और मोकाड़ा की कहानी वहीं खत्म कर दी। यह सब देखकर क्लोई समझ गई कि हालात खराब हैं और वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी। जब वह खतरनाक महिला और उसके लोग हर तरफ तलाश कर रहे थे, तभी कार के डिक्की में छिपे नेथन और विक्टर मौका देखकर बाहर निकल आए। दोनों चुपके से कंट्रोल रूम में घुसे और वहां से खजाने का नक्शा वापस ले लिया। नेथन ने जमीन पर पड़े मोकाड़ा को देखा और बोला, खजाने की खोज में सही लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। विक्टर का प्लान था कि चुपचाप पैराशूट से भाग जाए, लेकिन नेथन ने अचानक सामने आकर उस महिला से सवाल करना शुरू कर दिया। इस वजह से हालात बिगड़ गए और आखिरकार दोनों को पकड़ लिया गया। कुछ ही देर में वे सब एक हवाई जहाज में थे। उड़ान के दौरान अफरा तफरी में नेथन का पैर एक रस्सी में उलझ गया और वह सामान के साथ हवा में लटक गया। जैसे जैसे सामान बाहर फेंका जाने लगा, वैसे ही क्लोई भी सामने आ गई। फिर विमान के अंदर ही जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो गई। एक एक करके उस महिला के आदमी जहाज से नीचे गिरते गए। कुछ ही देर में क्लोई की गोलियां खत्म हो गईं, तो वह पैराशूट लेकर एक गाड़ी के साथ जहाज से कूद गई। लेकिन किस्मत देखो, वह सीधा नेथन से टकरा गई, जो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा था। क्लोई ने नेथन को पकड़ा और दोनों ने हवा में एक खतरनाक छलांग लगा दी। उस पल नेथन के मन में यही चल रहा होगा, काश मैं स्पाइडरमैन बन पाता तो इतनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। आखिरकार दोनों ने सामान के पैराशूट की मदद से किसी तरह अपनी जान बचा ली। इसके बाद समुद्र की लहरें उन्हें बहाकर एक छोटे से द्वीप पर ले आईं। याद करो, जब वे कार की डिक्की में थे तभी नेथन ने चुपके से विक्टर का क्रेडिट कार्ड चुरा लिया था। इसी वजह से अब वह आराम से एक 5 सितारा होटल में ठहर पाया। नेथन को पूरा यकीन था कि वह महिला खजाना कभी नहीं ढूंढ पाएगी, क्योंकि असली जगह सिर्फ उसके भाई सैम को ही पता थी। पिछले 10 सालों में नेथन को अपने भाई से सिर्फ पोस्ट कार्ड ही मिले थे, तो जरूर कोई बड़ा सुराग उन्हीं में छुपा था। उसे बचपन का एक खेल याद आया जो वह अपने भाई के साथ खेलता था। उसने कागज को आग से गर्म किया और सच में उसमें छुपे हुए शब्द सामने आ गए। संकेत के अनुसार नेथन ने वह क्रॉस निकाला और पता चला कि यह सिर्फ चाबी ही नहीं बल्कि एक कंपास भी है। इस बार नेथन ने चालाकी दिखाई। उसने जानबूझकर नक्शे पर गलत लोकेशन लिख दी। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। अगली सुबह क्लोई ने वह नकली पता देखा और फिर से उसे धोखा देकर वहां से निकल गई। लेकिन असली जगह पर जाते समय उस खतरनाक महिला ने फिर से नेथन को ढूंढ लिया। नेथन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। वह नक्शे के अनुसार आगे बढ़ता गया और आखिरकार एक गुफा तक पहुंच गया, जहां मैगेलन के जमाने के 2 जहाज खड़े थे। उन जहाजों में बेहिसाब सोना भरा हुआ था। सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि ये दोनों पुराने जहाज खुद ही इतनी कीमती थे कि उनकी कीमत लगाना मुश्किल था। अब सच में नेथन की किस्मत खुल गई थी। उसे हैरानी नहीं हुई जब विक्टर भी वहां पहुंच गया, क्योंकि उसके फोन में नेथन की लोकेशन चालू थी। तभी वह महिला अपने लोगों के साथ वहां आ पहुंची। उनकी संख्या ज्यादा थी और उनके पास हथियार भी थे, इसीलिए नेथन और विक्टर जहाज के अंदर छिप गए और सही मौके का इंतजार करने लगे। दुश्मनों ने पूरे जहाज की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां सोने के अलावा कुछ नहीं मिला। लालची महिला ने फैसला किया कि वह सारा सोना ले जाएगी और इसके लिए उसने हेलीकॉप्टर बुलवाया ताकि दोनों जहाजों को ही उठा लिया जाए। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन जहाजों पर अभी भी 2 लोग छिपे हुए हैं। जैसे ही जहाज गुफा से बाहर निकले, नेथन और विक्टर को सही मौका मिल गया। दोनों ने तुरंत हमला कर दिया और कुछ ही समय में सारे गुर्गों को समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद विक्टर रस्सी के सहारे हेलीकॉप्टर की तरफ चढ़ने लगा और नीचे अब भी जोरदार लड़ाई जारी थी। हेलीकॉप्टर का पायलट कुछ समझ ही नहीं पाया और आखिरकार उसे भी समुद्र में फेंक दिया गया। जैसे ही उस खतरनाक महिला को यह पता चला, वह तुरंत जहाज छीनने के लिए आ गई। अब आसमान में ही एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, बिल्कुल हवा में चल रही समुद्री डाकुओं की जंग जैसी। उसने अपने आदमियों को भी इस लड़ाई में कूदने को कहा और माहौल पूरी तरह एक्शन से भर गया। इसी बीच उसका पायलट ध्यान खो बैठा और हेलीकॉप्टर लगभग पहाड़ से टकरा
टकरा ही गया। नियंत्रण बिगड़ने से जहाज भी हिलने लगा और टकराने की नौबत आ गई। विक्टर ने पीछा छुड़ाने के लिए एक संकरे रास्ते से निकलने की कोशिश की। उसे लगा कि वह बच जाएगा, लेकिन सामने दुश्मन पहले से ही इंतजार कर रहे थे। किसी तरह विक्टर ने सही समय पर हेलीकॉप्टर ऊपर उठाया और टकराने से बच गया। लेकिन वह महिला इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। जब दुश्मन का हेलीकॉप्टर उनके करीब आने लगा तो नेथन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तोप में बारूद भरा, गोला डाला और सही मौके का इंतजार किया। जैसे ही मौका मिला, एक ही वार में उसने दुश्मन को निशाना बना दिया। हेलीकॉप्टर गिरने ही वाला था, लेकिन आखिरी पल में वह महिला रस्सी पकड़कर बच निकली। हालांकि इस हादसे में वह पुराना जहाज और उसमें भरा सारा सोना समुद्र में डूब गया। फिर उसने जहाज का लंगर समुद्र में फेंक दिया, जिससे हेलीकॉप्टर आगे बढ़ ही नहीं सका। अब नेथन और उस महिला के बीच आखिरी मुकाबला शुरू हुआ। ताकत के मामले में नेथन उससे कमजोर था, इसलिए उसने विक्टर से मदद मांगी। आखिरकार विक्टर ने नेथन को बचाने के लिए सोने को छोड़ने का फैसला कर लिया। उस महिला के साथ वह जहाज भी हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। करीब 50 अरब डॉलर का खजाना अब समुद्र की गहराइयों में खो गया और जो बचा वह सरकार के कब्जे में चला गया। हालांकि नेथन और विक्टर पूरी तरह खाली हाथ नहीं रहे, क्योंकि नेथन ने चुपके से थोड़ा सा सोना अपने पास रख लिया था। कहानी के आखिर में एक बड़ा खुलासा होता है। नेथन का भाई सैम जिंदा है। वह मरा नहीं था, बल्कि एक जेल में बंद था। वह नेथन को चेतावनी देता है, सावधान रहना। लेकिन किससे सावधान रहना है, यह बात अभी रहस्य ही बनी रहती है। शायद इसका जवाब हमें अगली कहानी में मिलेगा। तो यही थी पूरी कहानी अनचार्टेड की। अगर इसे एक खजाने की खोज वाली फिल्म के रूप में देखें तो यह ठीक ठाक है, न ज्यादा खास न बहुत खराब। कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी उलझी हुई लगती है, जैसे चर्च से निकलकर अचानक बार में पहुंच जाना। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। और अगर इसे गेम से तुलना करें तो असली फैंस ही बता सकते हैं कि यह कितना सही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली मजेदार कहानी के साथ।